वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में डिटरमिनेशन मेथड ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसके अंदर अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं, आइसोटोपिक मेथड। आइसोटोपिक मेथड क्या है? कई बार रिएक्शन होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान इंटरमीडिएट स्पीशीज बनते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर कई बार ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि अपन ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, और क्योंकि किसी भी स्थिति में जो भी अपने को पॉसिबिलिटी दिख रही है, यदि उन पॉसिबिलिटी में अपने को समान प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कर रहा है। तो इस तरीके की जब स्थिति क्रिएट होती है, तो फिर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म का जो डिटरमिनेशन है वो आइसोटोपिक मेथड के द्वारा किया जाता है। इस आइसोटोपिक मेथड के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी जो एटम्स होता है, उस एटम की जगह उस एटम को उसके आइसोटोप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी रिएक्टेंट में, और फिर उसकी केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, और जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के एनालिसिस के द्वारा उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को निर्धारित किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, आइसोटोपिक मेथड। और इस आइसोटोपिक मेथड के द्वारा बहुत सारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उनको निर्धारित किया जाता है। यहां पर आप एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे एस्टरिफिकेशन का, या एस्टर के हाइड्रोलाइसिस का। यहां पर जब अपन एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो देखिए एक एग्जांपल में यहां पर CH3 CO OC2H5 प्लस यहां पर HOH, ये हाइड्रोलाइसिस। इस हाइड्रोलाइसिस में देखिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं, एक पॉसिबिलिटी और यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी। हाइड्रोलाइसिस के दौरान जो एस्टर है, उस एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, या ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटता है। ये है ना, या ये बॉन्ड ब्रेक होता है, या ऐसे कहें ये बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? समझ रहे हो ना ये चीज? अब देखिए फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट जो पूरा अनुमान है कि इस तरीके से बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है, और उसके द्वारा भी जो प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी के द्वारा, वो बनता है CH3 ये CH3CO, और यहां पर अपन लिखेंगे ये OH। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहां से बॉन्ड टूट रहा है, तो ये O, ये तो यहां पर है ही, और ये यहां से टूट रहा है तो ये H, प्लस यहां पर क्या बन रहा है C2H5OH।
सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए, बॉन्ड कहां से टूट रहा है, यहां से, और यहां से टूट रहा है ये यहां से, तो इधर से तो क्या मिलेगा CH3CO, और इधर से क्या मिलेगा OH, तो क्या बनेगा CH3COOH, और इधर से क्या बनेगा C2H5OH, तो ये भी C2H5OH। तो आप यहां पर देख रहे हो कि यदि यहां से बॉन्ड टूट रहा है तब भी वही प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहां से बॉन्ड टूट रहा है तब भी वही प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो कई दिनों तक ये इस तरीके से चलता रहा विरोधाभास कि आखिर में CO बॉन्ड टूटता है या ऑक्सीजन एल्किल बॉन्ड है वो टूटता है जब अपन किसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो समझ रहे हो ना आप बात, कि दोनों ही पॉसिबिलिटी में अपने को समान उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर बॉन्ड का क्लीवेज कहां से हो रहा है, तो फिर इसका जो निर्धारण है वो आइसोटोपिक मेथड के द्वारा किया गया, और आइसोटोपिक मेथड के द्वारा किया गया तो यहां पर देखा गया कि यहां पर कोई हाइड्रोजन है H2 में है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि कोई जो एटम है उस एटम का सब्स्टिट्यूशन उसके आइसोटोप के द्वारा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3CO OC2H5 प्लस HO18H, यहां H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 16, और यहां पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18। तो ये 18 ऑक्सीजन है, इसके द्वारा 18 ऑक्सीजन युक्त H2O के द्वारा जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर भी अपन एसिडिक मीडियम लिख सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहां पर देखा गया कि CH3CO O18H प्लस C2H5OH इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो O18 है वो यहां पर एसिटिक एसिड है उसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब CH3CO ये तो यहां से टूटा है और फिर ये यहां से, तो CH3COOH ऐसे यहां पर OH आया है, इसका मतलब यहां से बॉन्ड क्लीवेज हुआ है और यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, तो इस तरीके से अपने को ये प्राप्त हुआ है और ये एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए इससे पहले जो मैकेनिज्म लिखी थी, इससे पहले सॉरी जो रिएक्शन लिखी थी उस रिएक्शन में अपने को ये पता नहीं चल रहा था कि कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, परंतु जब अपन ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है उसकी सहायता से आपने देखा प्रोडक्ट के एनालिसिस के द्वारा, तो आपको पता चल रहा है कि एस्टर का जो जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और यहां पर आप पा रहे हैं कि यहां पर C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो अपने को इस तरीके से ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आइसोटोपिक मेथड के द्वारा अपन बॉन्ड क्लीवेज को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके मैकेनिज्म को अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एस्टर का जो जल अपघटन है उस जल अपघटन में अपन ने यहाँ पर ये देखा है कि किस तरीके से अपन उसको उसकी मैकेनिज्म है वो अपन बता सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में भी अपन आइसोटोपिक मेथड का यूज करते हुए उनकी मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि
कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन आपने नाम सुना होगा। कैनिजारो रिएक्शन इस तरीके के कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड gives Cannizzaro reaction in the presence of basic medium. Then one molecules of carbonyl compound is oxidized and other molecules of carbonyl compound reduced. Then there are two products obtained. तो यहाँ पर वहां पर भी आप इसकी जो मैकेनिज्म है कैनिजारो रिएक्शन की, उस कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म भी अपन आइसोटोप मेथड के द्वारा उसको निर्धारित करते हैं। जैसे आप ये देखिए, जैसे बेंजीएल्डिहाइड है C6H5CHO, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं C6H5CHO, और दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस्ड होकर के यहां पर C6 सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक मीडियम के अंदर C6H5CH2OH प्लस C6H5CO माइनस। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हो रहा है, और इस तरीके से अपने को यहाँ पर डिसप्रपोर्शन का केस प्राप्त हो रहा है, और ये अपने को दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। यहां पर ऐसा लग रहा है कि C6H5CHO और C6H5CHO, तो यहां ऑक्सीजन इधर आ रहा है, ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, या यहां पर ये जो मीडियम है, जैसे अपन यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए OH माइनस है यहां पर, तो ये OH है, ये अटैक कर रहा है, या ये जो हाइड्रोजन है ये H इसका हाइड्रोजन है, या फिर ये हाइड्रोजन है, ये इसका डिसाइड नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, तो रिडक्शन में यहाँ पर देखिए C6H5 और यहाँ पर क्या है CHO, तो जैसे यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपका, एक H तो यहाँ दिख रहा है, एक H यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर कितने H हैं, 2 H हैं। तो ऐसा लग रहा है ये कहां से आ रहे हैं, 2 H क्षारीय माध्यम से आ रहे हैं कि जो मीडियम है वहां से आ रहे हैं कि, या फिर एक ये जो बेंजीएल्डिहाइड है इस बेंजीएल्डिहाइड से ही आ रहे हैं, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फिर यहां पर आइसोटोपिक मेथड है, उस आइसोटोप मेथड के द्वारा इसका वो एनालिसिस किया गया, आइसोटोप मेथड है उसको अप्लाई किया गया, और जो प्रोडक्ट प्राप्त हुए उसका एनालिसिस किया गया, तो ये पता चला कि एक जो कार्बोनिल समूह है उससे जो H माइनस है, हाइड्राइड आयन है, उस H का हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफर होता है। H है वो हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफर करता है। यह अपने को कैसे पता चला, आइसोटोपिक मेथड के द्वारा पता चला। देखिए जैसे अपन इसका किसी का सब्स्टिट्यूशन C6H5CHO प्लस यहां पर C6H5CDO, हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो अपन ड्यूटेरियम के द्वारा कर दें, तो ड्यूटेरियम के द्वारा करेंगे तो यहां पर अपन देखेंगे कि C6H5CHDOH प्लस C6H5CO माइनस ऐसे प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए ये D आ गया, ये यहां पर ये था ना CH2OH, ये है ना CH2OH, तो यहां पर H की जगह क्या आ गया, दो थे ना H, तो यहां पर एक H और एक क्या है D है, तो ये D है वो यहां पर अपन जो मीडियम लिया है उसमें तो है नहीं D, तो फिर ये D है जो इसमें आया है रिडक्शन के लिए, तो वो D यहीं से आया है। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि यहां से D आया है, तो यहां से D आया है क्योंकि ये प्रोडक्ट एनालिसिस के द्वारा पता चलेगा कि यहां से D आया है। तो ये जो D है ये क्या है, ड्यूटेरियम है,
हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो उसके आइसोटोप ड्यूटेरियम के द्वारा करके आप कैनिजारो रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म में ये शो कर सकते हैं कि यहां पर हाइड्रो H का तो इस तरीके से जो H है उस H का हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफर होता है। ये इसकी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के द्वारा यहां पर शो होता है। ठीक है, जैसे तो इस हिसाब से इसकी जो मैकेनिज्म है वो अपन मैकेनिज्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे C6H5 CO और यहां पर H और ये बेसिक मीडियम, तो ये यहां पर और ये इस तरीके से, तो यहां C6H5 CO माइनस H और यहां पर ये OH। अब यहां पर क्या होगा कि इसके आगे अपन रिएक्शन करवाएंगे C6H5 CH डबल बॉन्ड O की, तो जैसे ही ये इधर माइग्रेट होगा तो ये H है, ये हाइड्राइड आयन के रूप में यहां पर अटैक करेगा। ये H एज ए हाइड्राइड आयन के रूप में यहां से एलिमिनेट होता है और हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफर होगा। तो देखिए C6H5 और यहां पर क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH प्लस, ये यहां ट्रांसफर होगा तो क्या आएगा C6H5 और ये H यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा C, इस C के एक H तो ये जुड़ रहा है और एक H ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर C डबल बॉन्ड यहां पर O माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहां पर C6H5 COOH, ये यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो C6H5 COO माइनस, ये H है ना, ये H एज ए H प्लस के रूप में यहां पर, और यहां पर C6H5 CH2OH। तो आप यहां पर देख रहे हो एक अणु का तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और दूसरे अणु का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर ये H का हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफर होता है। ये अपन समस्थानिक मेथड के द्वारा इसको डिसाइड कर पाए और उस समस्थानिक मेथड के द्वारा ये डिसाइड होने पर ये इसकी क्या दी गई मैकेनिज्म दी गई। तो आप यहां पर देख रहे हो कि किस तरीके से एक कोई भी जो एटम है उस एटम का सब्स्टिट्यूशन किसी उसके आइसोटोप के द्वारा करके किस तरीके से अपन प्रोडक्ट एनालिसिस करके उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं, उस मैकेनिज्म को निर्धारित करते हैं। तो ये भी ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये तरीका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको निर्धारित करने का तरीका होता है। तो इस तरीके से अपन रिएक्शन मैकेनिज्म को निर्धारित करते हैं। थैंक्स।